औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। ए असबाब पैदा करने वाले, मेरे लिए बेहतरीन और खैर वाले सबब अता फरमा। अगर हम इस वजीफ़े को पकड़ लें, आप देखिए अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और मेरा ये नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं लग रहा, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, मेरे ये मसला है, मेरा ये मसला है। बेहतरीन इलाज अगर मैं आपको बताऊं, दरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार के बाद या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर इसमें रखा गया है। दुनिया और आखिरत की जो खुशी है वो अल्लाह ताला ने इन्हीं अल्फाज में छुपा कर रखी है। और सबसे बेहतरीन अगर मैं कहूँ, किसी का अपना घर नहीं है, वो ज़ाती कर जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि अल्लाह मेरे पास तो पैसे नहीं है, या ये जो किराए के मकान में है, किराए के लिए परेशान है, ये वजीफ़ा पकड़ ले इस इरादे से कि या अल्लाह मैं इसको 313 मरतबा 500 मरतबा तादाद अपने हिसाब से आप सेट कर ले, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना डेली आपने पढ़ना है, हर वक्त पढ़ना है। और आपने ये करना है कि अगर आप दोपहर को आज पढ़ रहे हैं तो कल भी आपने दोपहर को पढ़ना है। इशा के बाद आज पढ़ रहे हैं, कल भी आपने इशा के बाद ही पढ़ना है। इसलिए मैं क्यों ये अल्फाज कह रही हूँ कि अब फ़कीर आता है आपके घर पर, आप दस्तक देता है दोपहर को, सुबह को, या जिस भी टाइम दिन में, वो अगले दिन उसी टाइम फिर से आता है, तीसरे दिन फिर से आता है, सेम टाइमिंग से उसकी हम पहचान जाते हैं कि इस वक्त वो फ़ला फ़कीर आता है। लेकिन वही फ़कीर अगर सुबह आया है आज को, कल शाम में आएगा, दोपहर को फिर सुबह में आएगा, तो हमें पता नहीं लग रहा होता कि दरवाज़ा बजाने वाला कौन है। इसी तरह अल्लाह ताला के हाँ जब हम दस्तक देते हैं किसी वजीफ़े के थ्रू, किसी सजदे के थ्रू, अगर एक टाइम हम रखेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारी दस्तक पर एक दिन ज़रूर दरवाज़ा खोलेगा। हमें पता होगा कि इस टाइम हम आए हैं, दोपहर को आप कर रहे, शाम को आप कर ले, एक टाइम अपने लिए फ़िक्स कर ले और उसी टाइम आपने वजीफ़ा करना है, तादाद अपने मुताबिक। और जब तक काम नहीं बनता उस टाइम तक आपने वजीफ़े को दोहराना ही है, यानी कि रिपीट करना है। साथ में आपको कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप ही हम फ़लाँ वजीफ़े के साथ फ़लाँ कर ले, फ़लाँ वजीफ़े के साथ फ़लाँ कर ले। देखिए कर तो सब सकते हैं, लेकिन फिर वो असर, वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम पर बोझ बन जाता है कि बस एक वजीफ़ा ख़त्म करे, दूसरा शुरू करे, दूसरा ख़त्म करे, तीसरा शुरू करे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि एक वजीफ़ा ख़त्म कर ले, फिर दूसरा शुरू कर ले, तीसरा ख़त्म करे, फिर चौथा शुरू करे, इस तरह करे। और रेगुलर आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 वजीफ़े आपने हर ये वजीफ़ा ना कहें, यूँ कह लें कि ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हमारा एक ज़ाती मकसद है जो हम पढ़ते रहते हैं, और वो फिर हदिया करना है आगे आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी तरह इसके साथ या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, जो किराए से परेशान है या जो अपना घर बनाना चाहते हैं, इरादा रखते हैं लेकिन वसाइल नहीं बन रहे, तो ये बेहतरीन सबब जो है अल्लाह ताला उनके लिए पैदा फरमाएगा और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने घर के मालिक बनेंगे। और कोई और इसको अपने तरीके से शुरू करना चाहता है, अपने तरीके से मतलब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप रिश्तों के लिए रिश्तों के लिए किसी से कहा हुआ है, किसी की बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे, शादी का मसला है, जहेज़ का मसला है, जो भी मसला है इंशाल्लाह इस वजीफ़े से वो हल हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू कीजिएगा इसको तब तक जब तक काम नहीं बनता। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।